एवरीवन, वेलकम टू बेसिक स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो 30 सितंबर 2020 का है। 30 सितंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, तो हम उसमें जो है फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक डीआई के क्वेश्चन है। ये डीआई इसको आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में पुणे में रिक्तियों की संख्या 48,000 है और प्रतिशत विवरण जैसा सारणी में दिया गया है के अनुसार है, तो वर्ष 2019 में एनसीआर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.6 लाख। तो ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, बंगलौर शहर में वर्ष 2019 और 2009 में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के मध्य कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, 1,08,200। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में चेन्नई शहर में और मुंबई में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1.9 लाख। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 से 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 27.41%। ऑप्शन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 और 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की औसत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 60,400। 60,400 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बी, डी और ई। बी देखिए, बी है प्लानिंग, डी मीडिया सिलेक्शन एंड ई यूज ऑफ लैंग्वेज। इन तीनों पर डिपेंड करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, डी और ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि HEART को SQPMZ के रूप में लिखा जाता है, तो EARTH को किस तरह से लिखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, QMPZS। इसमें देखिए HEART को इस तरह से लिखा गया है, H के नीचे S है, E के नीचे Q आएगा, A के सामने P आएगा, R के सामने M और T के सामने Z आएगा। इसी तरह से सामने HEART को ही आगे पीछे करके लिखा गया है, तो इसके सामने वही आए, E के सामने वही आएगा जो इसमें है। E के सामने Q है, तो इधर भी E के सामने Q आएगा। इसी तरह से इसके नीचे ये सेम नंबर्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्ककार कहा गया। तो अभिकथन ए है, झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त होती है। तर्क दिया हुआ है, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमने चुनना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ए सही नहीं है, परंतु आर सही है। ए सही नहीं है, झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त होती है, ये सही कथन नहीं है। झीलें भी प्रदूषित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन टर्म ऑफ देयर क्रिएटिविटी लेवल। तो इसमें विच मेथड ऑफ रिसर्च विल बी अप्रोप्रिएट, तो इसमें कौन सा रिसर्च मेथड यूज होगा इस रिसर्च के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यूज होगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसा का परिणाम थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो 1964 में बना था, पहली शिक्षा नीति इसी की सिफारिश पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, मणिपुर में। तो फर्स्ट जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया था, ये भारत के मणिपुर में खोला गया था, जो 2018 में खोला गया था। नेक्स्ट है, इन द स्टेटमेंट द हिल हैज़ स्मोक बिकॉज इट इज़ फायर विच टाइप ऑफ फैलेसी में बी। इसमें कौन सी फैलेसी यूज होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, व्याप्तसिद्ध। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस्ड डाटा है, प्रोसेस्ड डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है, संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। तर्क दिया हुआ है आर, सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है। इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं। असर्शन ए है, ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2014-16। रीज़न दिया हुआ है इसका, स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट मेजर्स एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग 2014 एंड 16। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमने देखना है इसमें कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट प्राइम। कौन सा जो है इसमें प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले हमने देखना है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 से या उसी से डिवाइड हो, अदर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसमें 21 और 15 प्राइम नंबर्स नहीं है। 21 ये 7 और 3 से हो जाता है, और 5 भी 5 और 3 से हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, डी एंड ई। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये ऑप्शनल आंसर की से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। विमर्शी स्तर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी और डी। बी है सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्याप्ति अंतर्दृष्टि, और डी है समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिसिद्ध क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 21 अनुक्रम में अंतिम स्थान, इसमें हमने देखना है नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देखिए ए है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिथम एंड डाटा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है। ए का 4 3 और 4 में है। हार्डवेयर हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। एल्गोरिथम समस्या निवारण और सोपानिक पद्धति को एल्गोरिथम कहा जाता है। सी का नंबर 1 डाटा मूल तथ्य और आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं उन्हें डाटा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 22 का 4 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? गुणात्मक अनुसंधान से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें है केवल ए सी और ई। ऑप्शंस नीचे दिए गए मगर ये सेम है। 2 A C और E। ए पदार्थों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां। सी है मात्र परिणाम की बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना। और ई है सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 A C और E सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण के किस स्तर पर संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट या पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? 24 का है ऑप्शन नंबर 4 स्मृति स्तर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें भी 2 कथन देखने हैं। अभिकथन 1 है, अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट कथन है, विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। सही आंसर चुनना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 26 का आएगा। जॉयस्टिक जो है एक इनपुट है। इनपुट ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 27, स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिह्नित कीजिए। इसमें हमने कार्बन भंडारों की प्रति इकाई द्रव्यमान की मात्रा को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसका सही बढ़ता क्रम जो है वो दिखाया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 BACD 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कोई शिक्षार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट ICT त्रुटियों को जिम्मेदार मानता है। इसको कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी अक्षमता। नेक्स्ट है 29 का, NEAT एंड MHRD स्कीम एम्स एट, ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका है बेटर लर्निंग आउटकम इन हायर एजुकेशन में जो है बेटर लर्निंग आउटकम्स किस तरह से लाएं टेक्नोलॉजी के यूज़ से, ये इसका जो है NEAT का एम है। और NEAT की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम शोध प्राकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 A, B और C इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सभी गेय वस्तुएं अभिगेय है।
बर्तन एक गेय वस्तु है इसलिए बर्तन अविज्ञेय है। ये जो है किस प्रकार के अनुमान का उदाहरण है, तो हमने देखना ये कौन सा अनुमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये केवलान्वयी अनुमान है। नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 32। आप ये चूजन ऑप्शन पे ध्यान ना दें क्योंकि ये सही गलत हो सकते हैं। आप वो देखें जो मैं अभी बता रही हूँ, उन पे ध्यान दें। क्वेश्चन 32 है। 32 सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो समाचार पत्र और प्रेस, कुत्ता कुत्ता घर, मुर्गा चूजा मुर्गी चूजा, अंधेरा लैंप। जिस तरह समाचार पत्र प्रेस से रिलेटेड है उसी तरह कपड़ा मिल से रिलेटेड है। ए का नंबर 3, कुत्ता कुत्ता घर से तो चूहा बिल से, मुर्गी चूजा तो इसका होगा सी का 2 गाय बछड़े से। अंधेरा लैंप, जिस तरह अंधेरे में लैंप की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह प्यासे को पानी की ज़रूरत पड़ती है। डी का 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 3 व्यंजकों पर विचार करें। ए, बी और सी के सरलीकृत मान हेतु सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम में हमने लिखना है घटते हुए क्रम में। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। सी सबसे छोटा है, बी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है यदि ए और बी की गतियों का अनुमान ए अनुपात बी है तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। कथन 2 है मान लीजिए 2 व्यक्ति समान दिशा में क्रमशः u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड की गति से जा रहे हैं। यदि u ग्रेटर देन v है तो उनकी सापेक्षिक गति u प्लस v मीटर पर सेकंड होगी। इसमें हमने सही आंसर चूज करना है। तो देखना है सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का 3rd ऑप्शन सही है। कथन 1 तो सत्य है किंतु कथन 2 इसका गलत होगा। तो इसका 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है संप्रेषण प्रणाली के विकास के कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो संप्रेषण प्रणाली का विकास को हमने कालक्रम में लिखना है, सही कालक्रम में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर इसका सही कालक्रम जो है 4th में दिया हुआ है। 4th में सबसे पहले बी आएगा गुफा चित्रकारी, उसके बाद भाषा का उद्भव हुआ है, फिर उसके बाद अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मौखिक का, उसके बाद डी आएगा मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव और सबसे लास्ट में जो है दूरसंचार प्रणाली का विकास हुआ है संप्रेषण प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मिलान करना है। तो इसमें देखिए सूची 1 का उदाहरण ए दिया हुआ है। ए राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, ये क्या कहलाता है। इसमें हमने सूची 2 में ढूंढना है। तो इसे जनसंचार कहा जाता है। जब बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन होता है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। ए का नंबर 3 होगा। ए का नंबर 3 और बी है चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना। इसका सही आंसर होगा बी का ऑप्शन 4 समूहगत संप्रेषण। नेक्स्ट है 7 कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करना। इसका सही होगा क्षैतिज संप्रेषण। जब हम अपने साथी कर्मियों के साथ उसे करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। फिर डी का आएगा 2 अतीत की घटनाओं का स्मरण, अपने आप में जो है स्मरण करना, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए का 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है निम्नलिखित क्रम में से असंगत संख्या का पता लगाएं। तो इसमें हमने असंगत संख्या देखनी है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 328। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नव या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है। तो इसकी सीमा कितनी है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 1 से 25 मेगावाट। 1 से 25 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन
शिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू, किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें देखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूची एक और सूची दो से वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है। ए का 2, इसमें क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ए का 2 आएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बी का 4 डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क जो है। सी का एक हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए 40 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कथन 1 है क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारणा का चक्र शामिल होता है। नेक्स्ट कथन है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 तो सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है 42। कविता ने 25% की हानि पर 1950 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचा। 30% के लाभ पर उस मोबाइल को बेचने हेतु उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3380 रुपये में। 3380 रुपये में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता घटक का निर्माण करते हैं। तो कौन से उसके क्षमता घटक का निर्माण कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी, सी और डी। इसमें केवल ए नहीं आएगा, बी, सी और डी आएगा, इसमें ए और ई नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 और 2015 के मध्य मातृ मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 75%। ये लक्ष्य 75% रखा था। नेक्स्ट है 46 से लेकर 50 तक ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे पढ़ लेना, मगर हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों के प्रयोग की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या उद्घाटित करने की रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है कक्षागत परिवेश में कही जा रही बात या किए जा रहे कार्य के बीच का अंतर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। गद्यांश में किसका विश्लेषण किया गया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा के नैतिक व्यवहार से किस प्रकार जुड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर की पहचान करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करने के बीच सामंजस्य की कमी का क्या परिणाम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षकों के मोहभंग की स्थिति पैदा होती है। शिक्षकों में मोहभंग की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50। नए शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा क्यों करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षकों के बीच दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।